सिक्किम में अभी रिसेंट में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ है, जिसमें कई लोग मिसिंग हैं, कई लोगों की डेथ हो गई है और अभी कई सारे लोगों की खोज भी चल रही है। आखिर में ये जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है ये क्या है, कब हुआ, क्या इससे पहले भी हुआ है या पहली बार हुआ है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फिलहाल में अगर देखें तो अभी रिसेंट में जो लोनक लेक है, इस लोनक लेक में साउथ में ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि ये कंटिन्यूअस रेनफॉल का एक रिजल्ट देखने को हमें मिला हुआ है। हालांकि कई लोगों का ये भी मानना है कि जो नेपाल में अर्थक्वेक आया है इसका इवेंट हमें देखने को मिला है। जो अर्थक्वेक आया है ये टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण से आया है और इस टेक्टोनिक एक्टिविटी का इम्पैक्ट हमें इस ग्लोबल जो हमारा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट है इसमें भी देखने को मिला है। जो वाटर डिस्चार्ज हुआ यानी कि इस पूरे रेनफॉल के सेक्शन के बाद में, जब रेनफॉल होती है, रेनफॉल के बाद में जब ये पानी पूरा नीचे की ओर में होकर के गया तो तीस्ता रिवर का पानी बढ़ गया। तीस्ता रिवर जो कि सिक्किम से होकर के निकलती है और यहाँ पर जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं सिक्किम के, जिसमें मंगन, गैंगटोक, पैंगोंग और जो नामची है, ये हमारा डूब गया। यहाँ पर सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये बात बोली है कि इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स में हमें फ्लड कंडीशन देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ में तीस्ता रिवर पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम भी बना हुआ है जिसका नाम है च्वांगथांग। यहाँ पर भी फ्लडिंग के कारण से इस डैम के भी ब्रेकिंग सिचुएशन हमें और ख़राब सिचुएशन हमें देखने को मिली हुई है। आखिर में ये जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो हमारा फ्लड आउटबर्स्ट है ये होता क्या चीज़ है, इसको हम लोग सबसे पहले डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख भी रहे होंगे, जैसे नॉर्मल कंडीशन में ये अगर हमारा ये हिमालय है, यहाँ पर ये पूरी की पूरी ग्लेशियर्स है या बोल सकते हैं कि ये आइस कैप्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और हीटिंग की वजह से ये जैसे जैसे ये मेल्ट करेगा, मेल्ट करने के साथ साथ में यहाँ पर ये हमारे आइस के क्रिस्टल्स धीरे धीरे एक जगह पर जमा होकर के लेक बनाएंगे। इन लेक्स को हम लोग मोरेन भी बोलते हैं। मोरेन का मतलब जो यहाँ पर पिघले हुए पार्टिकल्स हैं, जिसमें आइस के भी पार्टिकल होंगे, वाटर होंगे, प्लस साथ में कई सारा डेब्रिस भी होगा जो कि हिमालयन बेल्ट से या फिर पहाड़ों से टूट टूट करके आया होगा। वो एक जगह पर इकट्ठा होते रहेगा इस तरीके से और बीच में जो पानी रहेगा वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो फ्यूचर कंडीशन यानी टेक्टोनिक एक्टिविटी या तमाम अदर कारणों के कारण से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारा लेक है ये धीरे धीरे आगे की ओर में बढ़ रहा है। बढ़ने के बाद में जैसे ही यहाँ पर टेक्टोनिक शिफ्ट होगा या किसी तरीके की कंडीशन आएगी तो ये पानी बाहर की ओर में निकल जाएगा और ये जो पानी निकलेगा फिर वो बहुत तेज़ी से आगे की ओर में बढ़ेगा और वो फ्लडिंग कंडीशन बनाएगा। और यही बात ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पर जो मेल्ट वाटर है वो मोरेन डैम को तोड़ने के बाद में अल्टीमेटली बहुत तेज़ी से आगे की ओर में बढ़ता है और अल्टीमेटली एक डिजास्टरस फ्लड कंडीशन बनाता है, जिससे कि बहुत सारी जिंदगी और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का भी हमें जान माल का नुकसान देखने को मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पर 3 फीचर्स हैं इस ग्लोबल जो हमारा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है। इसमें से एक है सडन रिलीज ऑफ वाटर, अचानक से पानी निकल जाता है, रैपिड इवेंट होती है और बहुत ही मतलब कुछ ही घंटे या फिर दिन भर का ही होता है और ये लार्ज डाउन स्ट्रीम ऑफ रिवर डिस्चार्ज होती है। सिंपल टर्म में अगर बात करें तो जो ग्लेशियर का पानी है जब वो अल्टीमेटली एक अचानक से निकल करके चला जाता है उसी को हम लोग ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो फ्लड होती है ये कई कारणों से हो सकती है। एक कारण हो सकते हैं जो रेनफॉल की कंडीशन होती है, यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा अगर अचानक से हो जाए, इंटेंस हो जाए, क्लाउड बस्ट हो जाए। दूसरी टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण से, जैसे अर्थक्वेक वगैरह हो गया, इस कारण से भी हो सकते हैं। या हो सकता है कोई वीक स्ट्रक्चर बनाया हो और वीक स्ट्रक्चर जब ब्रेक हो जाता है तो फिर अचानक से पानी निकल आता है, या फिर कोई एंथ्रोपोजेनिक कारण भी हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये ऑलरेडी कई बार हो चुका है, कई सारे इवेंट्स हमें देखने को मिले हैं। लेकिन ये जो कई सारे इवेंट्स हैं उसमें सिक्किम वाला इसलिए इतना ज़्यादा अभी न्यूज़ में आ गया है क्योंकि ये बहुत ही अचानक से हुआ है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर नाम इस समय का जानमाल का नुकसान हो गया है। आज की डेट की जो टेक्नोलॉजी है और आज की डेट की जो प्रिपेयर्डनेस है उसमें भी अगर इस तरीके की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी जहाँ पर हमारे हाइड्रो डैम प्रभावित हो रहे हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित हो रहे हैं, इतने सारे लोगों की डेथ हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठते हैं। इससे पहले भी कई सारे इवेंट हुए हैं। 2021 में ही इनफैक्ट चामोली डिस्ट्रिक्ट में हमें इस तरीके की फ्लैश फ्लड कंडीशन देखने को मिली। 2013 में केदारनाथ में ट्रेजेडी हो रही है। अभी 2021 में पाकिस्तान में भी सेम इसी तरीके की हमें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट देखने को मिल रही है। इसके अलावा हिमालयन बेल्ट में लगातार ये देखने को मिलते हैं। लद्दाख में भी सेम कंडीशन हमें देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है, इस डिजास्टर मैनेजमेंट को अभी और स्टडी करने की ज़रूरत है और अभी हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके की कंडीशन अगर होगी तो कई सारी अभी हमें एक बैकवर्ड सिचुएशन देखने को मिल जा रही है। कहीं ना कहीं इसको लेकर के अभी फिर से एक नए सिरे से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। कई सारे मिटिगेशनल मेजर हम लोग इस क्षेत्र में ले सकते हैं। जैसे हम पहले आइडेंटिफिकेशन करें कि आखिर में रिस्क रिडक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं, प्लस साथ ही साथ में कहीं पर अगर स्ट्रक्चरल मेजर कोई गलत हुआ है, कोई ख़राब हुआ है, तो उसे हम लोग नए स्ट्रक्चर के मदद से
देख सकते हैं और उसको हम फील्ड ऑब्जर्वेशन करके पास्ट इवेंट के रिकॉर्ड के बेस पे जियो टेक्निकल और जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर हम एरिया को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, वहाँ के फिजिकल कंडीशन को देखेंगे और अगर वो स्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं बना होगा तो हमें वापस से उसे रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ में एनडीएमए ने यह सजेस्ट भी किया हुआ है कि सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजिनरी भी हमें यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हम जो वाटर बॉडीज़ है उसमें हम चेंजेस को डिटेक्ट कर सकें। चेंजेस डिटेक्ट होंगे तो हमें पता लग पाएगा कि आखिर में हो सकता है कि चाहे रेनफॉल के कारण से या फिर अर्थक्वेक या किसी टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण से हमारा ये जो पानी का चेंज है, लेवल का जो चेंज है, जो अचानक से फ्लड कंडीशन बना सकता है, वो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। प्लस साथ ही साथ में रिमोट मॉनिटरिंग कर सकते हैं स्पेस से, रिमोट सेंसिंग की मदद से। इसके अलावा जो लेक हैं उनको हम मैनेज करना चाहिए, हमें वॉल्यूम ऑफ द वाटर को भी देखना चाहिए, हमें उसको किस तरीके से हम उसे चेंज कर सकते हैं उसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो कई सारी यहाँ पर कंडीशंस होंगी, कई सारी चीज़ें होंगी जिसके बेसिस पर अल्टीमेटली हम लोग इसे अपना एक मिटिगेशनल मेजर ले सकते हैं। प्रॉपर लैंड यूज़ प्लानिंग होनी चाहिए, साथ ही साथ में जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और हैबिटेशन है हमें भी उसे रिलोकेट करने की ज़रूरत है, जिससे कि ज़्यादा नुकसान न होने पाए। चूँकि ये सब नेचुरल कंडीशंस है और आए दिन ये होने की संभावना बनी रहेगी, इस वजह से कहीं ना कहीं हमें इन सारी चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है। हमें रेस्क्यू करने के लिए ट्रेंड पर्सनल को ज़रूरत है और कहीं ना कहीं एक नए सिरे से सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो ये थी पूरी ग्लेशियर लेक आउटबस्ट की स्टोरी जो अभी सिक्किम में हुई है। इस तरीके की कंडीशन आगे भी हो सकती है, इसलिए हमें प्रिपेयर करना होगा। इस तरीके के वीडियोज़ के लिए यू कैन सब्सक्राइब फॉर दिस एंड यू कैन फॉलो द सोशल मीडिया चैनल्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।